नमस्कार, आप न्यूज 31 उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रखर। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जानकारी के मुताबिक चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों को करारा जवाब देने के लिए क्षेत्रीय दलों की ओर से बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने जनता की समस्याओं को लेकर चर्चा की। साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव में सशक्त भागीदारी करने की बात कही। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक और कांग्रेस भाजपा के साथ आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं अब इन राष्ट्रीय पार्टियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आज अग्रवाल सभा भवन में क्षेत्रीय दलों की एक संयुक्त बैठक संपन्न हुई। इस दौरान बैठक में कई क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें मुख्य रूप से उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी और उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी समेत कई लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बैठक में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड में आज राष्ट्रीय पार्टियों से जनता का मोह भंग हो गया है और राष्ट्रीय पार्टियों ने प्रदेश की जनता और यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने का काम किया। वहीं उन्होंने कहा कि आज की बैठक में सभी क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर एक संयुक्त मोर्चा का गठन किया जाएगा, जिसके तहत ये मोर्चा 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक सशक्त भागीदारी करेगा। साथ ही वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड के सरोकारों से लड़ने वाले और यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के साथ राज्य निर्माण के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही महिला दलों और सांस्कृतिक दलों के अलावा बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच ये मोर्चा अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर प्रदेश में एक सशक्त नेतृत्व देने का काम करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आज की बैठक में जो दल शामिल नहीं हुए हैं, उनसे दोबारा बात कर एक बैठक और की जाएगी और 2022 से पहले ही संयुक्त मोर्चे का गठन कर चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। देखिए, हमारा कहना है ये क्षेत्रीय दलों के साथ क्षेत्रीय जो सामाजिक संगठन हैं, जो विभिन्न मुद्दों पर काम कर रहे हैं, मजदूर हैं और जंगलों में काम करने वाले लोग हैं, तमाम सामाजिक संगठन महिलाओं पर है, हम चाहते हैं कि वो सब एकजुट होकर आएँ और राज्य में एक सशक्त राजनीतिक विकल्प दें और उस राजनीतिक विकल्प में वो मुद्दे होने चाहिए जिसके आधार पर राज्य का निर्माण किया गया था। अगर सामाजिक संगठनों का, सांस्कृतिक संगठनों का, राजनीतिक संगठनों का एक राजनीतिक हस्तक्षेप का मोर्चा बनता है, तो वही एक बड़ा विकल्प बन सकता है कांग्रेस, बीजेपी और उनकी जैसी राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ। उत्तराखंड में इसको लेकर काफ़ी आक्रोश है। उत्तराखंड की जनता इस बात का दबाव बनाती है। उत्तराखंड की जनता चाहती है वो सब एक हों। इसलिए हम लोगों की ये कोशिश है कि ये बात हो, लेकिन उसमें हम उस सच्चाई को समझें। हम केवल कांग्रेस, बीजेपी की तरह राजनीति ना करें, बल्कि हम उन तमाम समुदायों, वर्गों, छात्रों, बेरोजगारों, ठेके पर काम करने वाले लोगों, जंगलों के लिए काम करने वाले लोगों और जो अपनी भूमि के लिए लड़ रहे हैं, उन सब लोगों का अगर ये मोर्चा बनाएंगे तो निश्चित तौर पर वो सफल होगा। देखिए, हमने जहाँ तक उत्तराखंड क्रांति दल का सवाल है, ये कहा है कि हम राष्ट्रीय पार्टियों से बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय दलों के खिलाफ जो लोग हैं, जो मत है, उसको विभाजित भी नहीं होने देंगे और उसी का एक तरीका ये आज हम लोग निकालने का कोशिश कर रहे हैं कि जो भी क्षेत्रीय आंदोलन में रहे हैं, क्षेत्रीय सरोकारों से के लिए लड़ते रहे हैं, चाहे वो छोटे दल हों, जन संगठन हों और जैसे आर्मी एक्समैन के वो हैं, महिला मंच वगैरह नहीं आए हैं, तो लेकिन हम दोबारा करेंगे उनसे। तो उन सब से हम कोशिश कर रहे हैं कि एक मंच बना के, मोर्चा बना के इन दोनों राष्ट्रीय दलों के खिलाफ जो जनमत है उसको विभाजित न होने दें। ये कोशिश करने के लिए हम आज ये बैठक कर रहे हैं। आज इनिशिएटिव पहली बैठक पहले भी किए हैं, लेकिन ये जो बैठक है इसके बाद इसमें जो भी निर्णय होगा अभी अतिशीघ्र हम 2022 के चुनाव से पहले ये सारी चीज़ें करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। मंगलवार को रामनगर में सभी क्षेत्रीय दलों पार्टियों की एक संयुक्त बैठक हुई है। आपको बता दें कि 2022 में उत्तराखंड में होने वाले चुनाव को लेकर जहां अगर कांग्रेस और भाजपा के अलावा आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीतिक विसात विसानी शुरू कर दी, तो वहीं अब क्षेत्रीय दलों ने भी इन पार्टियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक संयुक्त मोर्चा बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अलावा कई क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधियों ने आज इस बैठक में भाग लिया है। और बैठक में मौजूद लोगों ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा
निभाने वाले और यहाँ के जन सरोकारों से जुड़े लोगों को सबको साथ जोड़कर एक संयुक्त मोर्चे का गठन किया जाएगा, जिसके तहत 2022 में होने वाले चुनाव में जो है एक सशक्त उम्मीदवारी उत्तराखंड में दी जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रीय पार्टियों से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय पार्टियों ने आज तक उत्तराखंड और उत्तराखंड की जनता के साथ जो छलावा किया है, 2022 में संयुक्त मोर्चे के माध्यम से इनको जवाब दिया जाएगा। तो वहीं प्रदेश की जनता भी आज लगातार इन राजनीतिक पार्टियों से पूरी तरह आहत है। अब देखना ये होगा कि 2022 में संयुक्त मोर्चा जो गठन होगा, अभी बैठक चल रही है, शाम तक परिणाम इसके आने की संभावना है कि क्या निर्णय होगा, एकजुट होंगे या नहीं होंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन 2022 के उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में देखना होगा कि जो नया मोर्चा, संयुक्त मोर्चा बनाने की तैयारी चल रही है, वो वर्तमान राजनीतिक पार्टियां भाजपा, कांग्रेस और आप पर कितना हावी होगा, ये भविष्य के गर्भ में कैद है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।